हेलो बुद्धि। शहजादिया जरा पानी दे खोल। क्या हुआ है? ओ नहाना मरना है मैं। नहा लवा जरा फिर बंद कर छड़ी है। जल्दी कर मेरा पुत्र जरा। चाचा मोदी बा एक गाल सुन गए धमकियां शमकियां दे गए जितनी मर्जी नू जी कोई तू शुरली छोड़ी और कणका वाले पास है तो तेना मैं इलाज कर गई था खुद रोज बनमाशी बनाई हुई है कणका लोगों दी पक्कियां पईयां और शुरली ना आवे। ये सॉन्ग इंडिया वालों के लिए सुनो जरा। इंडिया वालों सुन लो जान के पंगे लेंदे हो इत्थे पाक आर्मी कल्ली नहीं तुसी केड़ी भुल च रहिंदे हो। इंडिया वालों सुन लो तुसी जंग दा नाम लेंदे हो असी जंग करन नू तैयार हां ए बार्डर तो परां बस कहिंदे हो। तुसी जे इत्थे आउणा मुड़ के नहीं वापस जाना चाहदा फिर टेस्ट कराउणा है फिर तुसी ये कहना है मुझे अपने घर जाना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया और आज मेरे टिकटॉक अकाउंट पे 100K फॉलोअर्स और 1 मिलियन लाइक्स पूरे करवा दिए, वो भी जस्ट इन 10 डेज़। आई होप आप मेरे कंटेंट को खूब एंजॉय करते होंगे और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे UK टिकटॉक अकाउंट मेरी रिएक्शन को भी फॉलो करें। और फिर से मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अरे डरपोक, तुम हमारे एयर बेस को तबाह करोगे और बच जाओगे। अब करवा दी ना अपने डिफेंस सिस्टम की माँ बहन एक। ऐसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। अरे तुम हवा में लड़ाई नहीं कर सकते तो आते क्यों हो बेगैरतों। पिछली बार हमने तुम्हारे बंदर को वापस कर दिया था, इस बार तुम्हारी बंदरियां को वापस नहीं करेंगे। तुम्हारी 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकेंगी। हम इस बार उसको चाय नहीं कुछ और पिलाएंगे और तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। हेलो मेरे दोस्त, हमने जो 26 राफेल की डील की थी वो हमें दे दो। सू अगले तो गए काम से। अरे पागल, तुमने पहले से ही हमारी नाक कटवा दी है। तुमने राफेल के नाम को मिट्टी में मिला दिया। जो राफेल $288 मिलियन का बिकता था वह आज $88 मिलियन का भी नहीं बिक रहा है। पाकिस्तान से युद्ध तुमने किया और रूस, इजराइल और हम सब जलील हुए। मैं पाकिस्तान को राफेल देकर सारी दुनिया को बताऊंगा कि गलती राफेल की नहीं होती बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले की होती है। अब हम तुम्हें राफेल का जला हुआ तेल भी नहीं देंगे, दोस्ती भी गई तेल लेने। हेलो ट्रम्प, मेरे दोस्त मुबारक हो, आपको कतर की तरफ से जहाज मिला है। इस खुशी में आप हमें अपने फाइटर जेट्स दे दो। फ्रांस तो नहीं दे रहा। अरे भाई माफ करो, हम आपको अपने फाइटर जेट्स किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। तुम हमारी भी नाक कटवा दोगे, पाकिस्तान उनको भी तबाह कर देगा और फिर आप कहोगे कि फाइटर जेट्स तो किसी काम के नहीं थे, उनका इंजन खराब था। हेलो मोदी जी, कुछ भी करके मुझे पाकिस्तान से निकाल लो वरना वो मेरी शादी 70 साल के कुंवारे शेख रशीद से करवा देंगे। अरे श्वांगी, मेरी खुद की फटी हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद इस समस्या से कैसे निकलूं। पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि हमारे पास कोई इंडियन पायलट नहीं है, तुम शादी ही कर लो, हम तुम्हें मरा हुआ घोषित कर देंगे। अरे मैं हमला करने नहीं आ रही थी, तुमने मुझे मजबूर किया। अरे बेगैरत, तुमने मिशन सिंदूर रखकर मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। पंगा तुमने लिया, सजा मुझे मिली। हेलो शहबाज भाई, यार हमारी शिवांगी को वापस कर दो, लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर से कोई पंगा नहीं लूंगा। अगर आपने शिवांगी को नहीं दिया तो मेरा चुनाव हारना तय है, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बेहया, हमने पहले ही तुम्हें कहा था कि अगर अब तुम्हारा कोई भी पायलट हमारे हाथ लगा तो वापस नहीं करेंगे। तुम्हें जंग का बहुत शौक था ना, अब भुगतो, मुंह की खाली। अब अपने पुराने काम पर लग जाओ और लोगों को चाय दो। अरे शहबाजो, मुझे ये बताओ कि रात के 2 बजे स्विमिंग पूल में कौन नहाता है? चलो ये भी छोड़ो, रात के 2 बजे कौन सी फजर की नमाज होती है? अरे लोगों के सामने कहानी बनानी पड़ती है, हम पिछले 75 सालों से यही करते आ रहे हैं। चलो तुम ही बताओ कि लाहौर में कौन सा समुद्र है? तुम्हारी माँ बनाकर गई थी या तुम्हारे बाप?
हेलो श्वांगी, मान जाओ, मेरा रिश्ता कबूल कर लो, मुझसे शादी कर लो। अरे बुढ़े, मौत की तैयारी कर। तुम्हें रिश्ते की नहीं, फरिश्ते की जरूरत है। हेलो ट्रम्प सरकार, जल्दी से F-35 फाइटर जेट भेज दो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे पप्पू, पहले चलाना तो सीख लो। क्या मतलब सरकार, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे तेरे पायलट तो मक्खी भी नहीं मार सकते, उन्हें तो जहाज उड़ाना भी नहीं आता। पहले उनकी ट्रेनिंग करवाओ। अच्छा भला राफेल था, तुमने उसे भी फेल करवा दिया। अब तुझे F-35 देकर अपनी नाक कटवाऊं? चल हट, बुद्धू कहीं के। अरे शहबाजो, पाकिस्तान वॉर जीत गया तो पानी अब तक क्यों नहीं आया? मैं और मेरा कायद नवाज शरीफ उसके बारे में सोचेंगे। वो भगोड़ा किया करेगा जो पहले कई बार पाकिस्तान का सौदा कर चुका है। पहले उसने छिपकर जंग डिजाइन की, क्या अब वह पानी पर डैम डिजाइन करेगा? अरशद नदीम नेजा छोड़ने में माहिर है और तुम लंबी लंबी बातें छोड़ने में माहिर हो, भगोड़े कहीं के। हेलो व्लादिमीर, यूक्रेन ने तुम्हारे एयरबेस को भी तबाह कर दिया ना। तुम तो मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान ने तुम्हें घर आकर मारा, अब यूक्रेन ने तुम्हें धूल चटा दी ना। अरे हमारी लड़ाई तो कई महीनों से चल रही है और जंग में नुकसान तो होता ही है, पर हम तो आगे भी लड़ेंगे। और तुमने तो एक ही दिन में पाकिस्तान के डर से जंग रुकवा दी, अपने अब्बू ट्रम्प के पैर पकड़कर। नमस्ते एलन मुस्क, मेरी बात मान लो, ट्रम्प से सुलह कर लो, ये पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। वो एहसान फरामोश इंसान है, मैंने उसे इलेक्शन जितवाया और वो मेरी कंपनी पर इल्जाम लगा रहा है। पर मुझे तो इसमें पाकिस्तान का हाथ लग रहा है। अबे चुप कर, तुझे टट्टी भी ना आए तो फिर भी कहता है इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। हेलो ट्रम्प चाचा चौधरी, मैंने कहा था ना कि अपने F-35 जेट पर घमंड मत कर। अब ईरान ने इसका कबाड़ा बना दिया ना, तब बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा था कि इसे कोई छू भी नहीं सकता। अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अबे चुप कर, मेरे बाप मेरी फटी हुई है। मुझे इसराइल पर भरोसा था, सोचा था ईरान को डराऊंगा, उसने मुझे ही डरा दिया। अरे बेगैरत, तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुम्हें बोला था कि पाकिस्तान के खिलाफ रफाल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल मत करना। तुम्हारे पायलट्स को जहाज उड़ाना नहीं आता, वो तो एक कौवा भी नहीं मार सकते। तुमने पाकिस्तान एयरफोर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम समझ लिया था, जो एक के बाद एक विकेट गिराती रहेगी। इस वक्त पूरी दुनिया में रफाल विमानों की मार्केट क्रैश हो गई है। तुमने रफाल का कबाड़ा कर दिया। अब हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, अब अमेरिका से भीख मांगो। हेलो मैक्रो, तुमने भारत को दोबारा राफेल नहीं दिया, लेकिन मैं भारत को F-35 जेट देने वाला हूँ। अरे क्या फायदा, पाकिस्तान उसे भी राफेल की तरह गिरा देगा। अरे पाकिस्तान उसे छू भी नहीं सकता, ये बहुत ताकतवर है। ये घमंड हमें भी था राफेल पर, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। अरे चीन पाकिस्तान को J-35 जेट देने वाला है, जो पानी पर भी चलकर मार सकता है। मत कर, तेरे जेट को भी ढेर कर देगा। हेलो मोदी, क्या हाल है? पाकिस्तान वाले मेरी बजा के चले गए। अच्छा हुआ तुमने सीज फायर कर दी, वरना तुम्हारा और इंडिया का कबाड़ा बन जाता। अरे तुम तो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने तुम्हें ही घर में घुसकर मार दिया। तुम्हें कहा था कि पाकिस्तान की एयर फोर्स बहुत मजबूत और प्रशिक्षित है, तुम्हारी फौज उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अब समझ में आ गया ना, ठंड पड़ गई ना। हमला तुसी किस टाइम करोगे मैनू जरा दसो। रात नू करांगे। रात नू हमला करन दी की वजह जी? उस आड़े सुते होणगे। अच्छा फिर ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਜਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਅੜੀਏ, ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੋ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ। ਆ ਸੋਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ
ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੋ ਹਮਲੇ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਓਏ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਕੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ।